Good morning everyone. This is second video of chapter 4 of class 7th. Okay. Topic है how to write questions with the help of statements and vice versa. मतलब ये कि हमें किसी स्टेटमेंट के हेल्प से कैसे कोई क्वेश्चन लिखना है और इक्वेशन की हेल्प से कैसे हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. अगर आपको इक्वेशन नहीं पता है या फिर इक्वेशन का आपने वीडियो नहीं देखा तो वो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. ओके. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32. ये कह रहा है कि x के 3 टाइम्स और 11 का सम मतलब प्लस एडिशन इज 32. करते कैसे हैं वो देखिए. 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3x. अब है कि इन दोनों का सम कह रहा है कि सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11. तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3x एंड 11 इज इक्वल टू 3x प्लस 11. फिर ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो आंसर है वो है 32. द रिजल्ट इज 32. thus the equation is equal to 3x plus 11 is equal to 32. तो इस तरह से हम एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन लिखते हैं. अब इस स्टेटमेंट का हमारा इक्वेशन बना ये वाला. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times of a number you get 7. कह रहा है कि हम अगर 5 माइनस करते हैं किसी नंबर के 6 टाइम में से तो हमें 7 मिलता है. तो इसमें नंबर तो दिया नहीं है, जैसे यहाँ पे x दिया था वैसे यहाँ पे तो कोई नंबर दिया नहीं है. तो अब हम मानेंगे इसमें कि लेट द नंबर इज y. अब हम x y z कुछ भी मान सकते हैं, a से लेके z के बीच में कोई भी लेटर को हम मान सकते हैं. अब ये कह रहे हैं कि इसका 6 टाइम, तो 6 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा 6y. अब ये कह रहा है कि इसमें से 5 माइनस करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y माइनस 5. द रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट क्या मिल रहा है, द रिजल्ट इज 7. thus the equation is 6y minus 5 is equal to 7. ये हमारा इक्वेशन बना. आई थिंक समझ में आ रहा होगा. ऑन थर्ड ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8. किसी नंबर का 1/3 और उसमें प्लस 5 करते हैं तो वो हमारा आता है 8. अब वो नंबर कौन सा है वो इसमें भी नहीं दिया है, तो इसमें भी हम मानते हैं कि लेट द नंबर
इज ए। चलिए अब इसमें हम ए मान लेते हैं। 1/3 ऑफ ए लिखेंगे, 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू ए अपन 3, क्योंकि 1/3 होता है 1/3, और 1/3 जब है तो ए में अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई 3 आ जाएगा। जैसे ए मल्टीप्लाई बाई 1/3 इज इक्वल टू ए अपन में 3, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे जब डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे, और ये 3 × 1 इक्वल टू 3, और ए इंटू 1 इक्वल टू ए। इस तरीके से ए अपन 3 हो गया। ओके, अब बोल रहा है +5, तो एडिशन ऑफ 5 टू ए अपन 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपन में 3 + 5। रिजल्ट कितना है, रिजल्ट इज 8। Thus the equation is a अपन में 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हम इक्वेशन स्टेटमेंट से इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हम इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। जो पहला हमारा है वो ये है कि x - 5 इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे हम इसको पहला टाइप इसका लिखाते हैं कि by subtracting by subtracting 5 from x we get 9। एक तरीका यही हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है, टेकिंग अवे 5 from x gives 9। तो इस तरीके से हम जैसा हमें लगे कि हमें इसको ऐसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वैसा हम उसको स्टेटमेंट में फॉर्म कर देंगे। बस इतना ईजी होता है ये। अगला देखते हैं 3n + 7 इज इक्वल टू 1। तो 3n + 7, अब 3n क्या है, n का 3 टाइम्स है, इसमें 7 प्लस किया गया है, इक्वल टू 1 आया है। अभी हमने ऊपर ऐसा देखा था, तो इसमें क्या लिखेंगे, the sum of 3 times of a number and 7 is 1। ऐसा हो सकता है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। अब हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं किया कि वो नंबर क्या है, यहाँ पे n है, तो अब यहाँ पे n को हम ए नंबर भी ले सकते हैं, और इस जगह पे हम n भी ले सकते हैं। द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n एंड 7 इज़ 1, ये दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा। ऐसे हम स्टेटमेंट अपने हिसाब से जैसे से समझ आता है वैसे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, एक और देखते हैं हम, जो आखिरी वाला है m/5 - 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, जैसे अब m/5 को हम 1/5 बोल सकते हैं। अभी जैसे हमने ऊपर देखा था, तो लिख सकते हैं इसका क्या, थर्ड वाला 1/5
a number of a number minus 2 gives 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू गेट 6, ये दूसरा टाइप है, यू गेट 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number। मतलब कि आप पाएंगे यू गेट 6, आपका आंसर 6 आ रहा है अगर व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 2, अगर आप 2 माइनस करते हैं फ्रॉम 1/5 ऑफ ए नंबर। 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर के 1/5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो आंसर 6 आता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर एक को हम दो तरीके से, दो ही नहीं, हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन समझ आता है वैसे हम लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।